का विजडम टेल्स में आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है। संतों की भूमि महाराष्ट्र में अपने अभंगों और भक्ति कविताओं के लिए प्रसिद्ध संत तुकाराम भगवान श्री विठलनाथ के बड़े भक्त थे। वे नियमित रूप से पंढरपुर में अपने इष्ट देव विठल रुक्माई के दर्शन के लिए जाते थे। एक बार आषाढ़ एकादशी के दिन वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, जिस कारण वे अपने भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा पाए। उन्होंने एक भक्त के हाथों एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी को अभंग के रूप में दर्शाया। ये भक्त पंढरपुर पहुंचे और तुकाराम जी के इस अभंग को भगवान श्री विठलनाथ और रुक्मिणी देवी के सामने जोर जोर से पढ़ने लगे और भावुक होकर रोने लगे। तुकाराम जी के इस अभंग ने भक्त वत्सल भगवान श्री विठलनाथ के आंखों को अश्रुओं से भर दिया। भगवान और भक्त की इस सुंदर लीला को देखकर रुक्मिणी देवी ने भगवान को आश्वस्त किया कि वे तुरंत ही इस भक्त को मिल आते हैं। उस समय भगवान श्री विठलनाथ ने कहा कि आषाढ़ एकादशी के दिन दूर दूर से लोग केवल हमारे दर्शन के लिए आते हैं और ऐसे समय पर हम उन्हें दर्शन दिए बिना कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर रुक्मिणी देवी ने भगवान श्री विठलनाथ से कहा कि आषाढ़ एकादशी के 3-4 दिन बाद हम अपने भक्त से मिलने जरूर जाएंगे। इसी बीच रुक्मिणी देवी की ममता भरी हृदय में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत ही गरुड़ जी को तुकाराम जी को लाने का आदेश दिया। जब गरुड़ जी तुकाराम जी के घर पर पहुंचते हैं तो तुकाराम जी आने से साफ इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि जिस पीठ पर मेरे इष्ट देव विठलनाथ विराजमान करते हैं, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी उस स्थान पर कैसे बैठ सकता है। यह संदेश लेकर गरुड़ जी रुक्मिणी देवी के पास पहुंचते हैं। आषाढ़ एकादशी के 3-4 दिन बाद विठलनाथ और रुक्मिणी देवी तुकाराम जी से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। अपने इष्ट देव को देखकर तुकाराम जी आनंद विभोर हो जाते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं कि वे अपने इष्ट देव के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाएं। इस कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि किस तरह सृष्टि के संचालक भगवान श्री कृष्ण एक शुद्ध भक्त के अधीन हो जाते हैं। एक शुद्ध भक्त की सच्ची आराधना और प्रेम के वे इतने भूखे हैं कि उनकी एक पुकार से वे खींचे चले आते हैं। ऐसे करुणामय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।